हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस के साथ आई हूँ और बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं फिर से दो से ढाई माह के लिए गायब रही हूँ। आई नो आप लोग मुझे याद कर रहे थे, मैं भी बहुत याद कर रही थी और मुझे काफ़ी कमेंट भी मतलब मैसेजेस भी रिसीव हो रहे थे कि आप अपलोड नहीं कर रही हैं। और मैंने प्रॉमिस किया था, रिप्लाई किया कि मैं एक हफ़्ते बाद या फिर एक हफ़्ते बाद मैं जो जिनको रिप्लाई करती वो जानते हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ, तो अपलोड कर दूँगी। लेकिन हुआ कुछ ये कि कहानी जो सुनाने वाली है वो ये है कि लास्ट 2 मंथ्स मैं थी पाकिस्तान में और मेरे जो प्लान्स थे पाकिस्तान के हिसाब से कि मैंने बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत से जगहों से खाना खाना था और मैं बहुत ज़्यादा घूमना चाहती थी। और ये हम लोग किस लिए थे पाकिस्तान, सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। मेरे थी भाई की शादी और हम सारी फैमिली पाकिस्तान में, हमारा दिसंबर से जनवरी का टूर था। और हुआ कुछ ये कि जैसे हम लोग लैंड किए सबसे पहले हुई मैं बीमार। और नहीं, मेरे साथ साथ मेरे बहन भी सब बीमार हो रहे थे, लेकिन सबसे हुई पहले मैं बीमार। और पहला हफ्ता मेरा बीमारी में गुजरा। सबसे पहले आपको वेदर इफेक्ट करता है जो पाकिस्तान का, वहाँ पे स्मोक चल रही थी, फोग भी चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन मतलब लैंड होते सारी ना पता चलने लग गया कि हम ठीक नहीं रहने वाले। तो जैसे मैं थोड़ा ठीक होने लगी और तो हुदा हो गई बीमार, हुदा ठीक हो रही थी तो उसके पापा हो गए बीमार, उमैर हो गई बीमार। तो हम तीनों का तो कुछ ये सिस्टम चल रहा था। तो दूसरी तरफ मामा की तरफ मामा, पापा, बहन, भाई सब, किसको एक भी नहीं बचा है जो वेदर से इफेक्ट ना हुआ हो। अच्छा खैर, ये तो नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद हुआ कुछ ये कि मैं गई हुई थी शॉपिंग के लिए लिबर्टी। तो अभी कुछ खास खरीदा भी नहीं था। स्टोरी सुनाने का जो मेन मकसद है ना वो ये है, जो मैं बड़े नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। उस टाइम पे मेरे पे एक पहाड़ टूट गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो शॉपिंग करने के लिए गई मैं और अभी कुछ खास खरीदा भी नहीं था। तो किसी ने मेरा वॉलेट निकाल लिया। अब उस वॉलेट में जो भारी था मुझ पे, जो चीज़ गुजरी मुझ पे, भारी जो चीज़ गुजरी वो ये थी कि उसमें मेरे जितने जापान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो सब थे। इवन मेरा वीज़ा, मेरा लाइसेंस, मेरे बैंक के कार्ड्स, मेरी इंश्योरेंस, और कुछ भी नहीं था मतलब ऐसा कि मैं घर छोड़ के गई हूँ। वो सब, उसका सब, मेरी कुल जायदाद जितनी जापान की है ना वो सब उसमें थी। अब किसी ने निकाल लिया। खैर, जिसने निकाला उसने ये तो सोचा नहीं कि चलो पैसे मैं निकाल लेता हूँ, वापस मैं कर देता हूँ, जो भी पर्स में चीज़ें हैं भिजवा देता हूँ। लेकिन चीज़ें निकालता है वो कभी भी वापस करने के लिए तो निकालता नहीं है। खैर, तो ये जब गुजरा मुझ पे तो मेरे पे इतना मुश्किल टाइम आ गया था पाकिस्तान में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी। काफ़ी परेशान मैं इस बात से भी थी कि हुदा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अभी सिर्फ यही चल रहा था बातों में कि यार हुदा को बुखार हो गया है, हुदा का बुखार कम हो गया है, अब शायद उसका गला नहीं ठीक है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उसको फ्लू स्टार्ट हो गया है, बस बुखार हो रहा है, बुखार नहीं हो रहा। मतलब यही सब कुछ चल रहा था। और इसके साथ साथ शादी के दिन थे। शादी जब थोड़ा सा सुकून आता था तो शादी का कुछ ना कुछ करने वाला था या शादी का कोई इवेंट था, शादी गुजारी। फिर इसके अलावा कज़न की शादी थी, वो शादी देखी। मैंने कितनी जगहों पे जाना था और वो सब मिस हुआ, कोई बात नहीं हो सकी। आप लोगों से माजरत इस चीज़ के लिए कि मैं जब जापान से पाकिस्तान जा रही थी तो मैं फुल तैयार थी कि मैंने अपने व्लॉग बना के रखे हुए थे कि मैं जब वहाँ पे बिज़ी होंगी तो मैं उन दिनों में ये अपलोड करूँगी। तो वो जितनी भी चीज़ें थी मैं इसी डिस्टर्बेंस के अंदर उसको अपलोड नहीं कर सकी। और मैं वहाँ पे भी बनाना चाह रही थी आप लोगों के लिए वीडियो, और सिर्फ अपना बीमार मेरी आवाज़ इतनी बैठ गई थी और गला ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी बैठी हुई थी कि मैं जब बोलती भी थी तो मेरे साथ वाले को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब इतना बैठा हुआ था मेरा गला। और जितनी भी परेशानी हुई सब कुछ एक साइड पे। अब जो मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गायब हुए थे, अब उसका मुझे थोड़ा सा ये था कि मेरी फ्रेंड के साथ ऑलरेडी ये केस हो चुका था, तो मुझे पता था कि जापान में मतलब जाने के लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। मतलब वहाँ से, जापान से मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल जहाँ पे आई थी वो ये कि जब हम लोग गए एयरपोर्ट पे और हमने कहा जी ऐसे हमारी फ़्लाइट हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से, पापा के कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने
जो भी एक पेपर होता है, लीगल पेपर, उन्होंने बताया कैसे पाकिस्तान में उनका एक कार्ड गुम हो गया, वीज़ा। पापा के जो फ्रेंड थे वो यहाँ पे आए इमिग्रेशन में, उन्होंने बात वगैरह की। खैर ये अलग से स्टोरी है, मैं अलग से बताऊँगी इसको कि अगर मेरे अलावा किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो उसको हेल्प आउट करेगा ये। तो उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने पूरी की, वहाँ पे हमें पेपर रिसीव हो गया, सब कुछ ओके हो गया। तो अब हम आए एयरपोर्ट पे आते ही जो पाकिस्तान की कहानी है, स्टोरी है, वीडियो बना रही हूँ, खैर कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सबको पता है, वहाँ पे रहने वालों को सबको पता है ये बात। आई और उन्होंने जब मैंने कहा कि हमारा ऐसे कार्ड गुम हो गया, तो ये चीज़ें पेपर है उसके मतलब इसके अलावा जो लीगल पेपर बनता है उसके अलावा वो ये है। तो जो भी है आप देख लें, वहीं से आया हुआ है, हम कैसे मान लें कि जी असली है या नकली है, ये वहाँ से आया या नहीं आया। अब वो बोलें कि जो आपके जिस भी एयरलाइन पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो ओके टू बोर्ड दे दें आपको, तो फिर हम लोग इमिग्रेशन वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप जा सकती हैं। इमिग्रेशन वाले बोले एयरलाइन वालों को, एयरलाइन वाले बोले कि आप इमिग्रेशन वालों से कहें कि वो ओके टू बोर्ड। उन्होंने बोला कि वो अगर ओके टू बोर्ड दे दे इमिग्रेशन वाले तो हम आपको जाने देंगे। तो इधर से उधर हमें ना घुमा रहे थे। तो अब हम लोग गए भी एयरपोर्ट इसलिए थोड़ा जल्दी थे कि यार हमें पता है उन्होंने ख्वार तो करना है, तो हम थोड़ा टाइम से पहले चले गए। लेकिन इस 3-4 घंटों में ना जो मेरी हालत रही है, मुझे था कि ये लोग नहीं जाने देंगे, टिकट अलग से ज़ाया, वो पैसे अलग से ज़ाया, जो ख्वारी वहाँ पे पाकिस्तान में काटी है वो अलग। मुझे मेरी बेटी नज़र आ रही है कि यार वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मेरा इसलिए भी थोड़ी मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हुई थी कि मुझे था कि यार भाड़ में जाए सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैं वापस जाऊँ, मेरी बच्ची ठीक होनी चाहिए बस। और मैं किसी से मिल नहीं पाई, सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी, वो पास मतलब होने की वजह से मैंने उससे मिल लिया। और काफ़ी दोस्तों को ये शिकायत थी कि तुम मिले बगैर चली गई हो और तुमने बताया भी नहीं है, आते हुए भी नहीं बताया, जाते हुए भी नहीं बताया। बताना सबको था, मिलना सबसे था, प्लान मेरे थे और कुछ भी नहीं हो सका, सबसे माजरत। लेकिन खैर ऑल ओवर ख्वारी के बाद एंड ये है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ जापान में खैरियत से। और यहाँ पे आते सारी मुझे एक दिन गई हूँ, मैंने अपना उनके से जो ज़ायरियो कार्ड है, यहाँ का रेजिडेंस कार्ड है, वो बना है मेरा 1 घंटे के अंदर। दूसरी तरफ मैं लाइसेंस के लिए चली गई, वो 1 घंटे के अंदर बन गया। अगले दिन मैं बैंक के कार्ड्स के लिए गई हूँ, जितने मेरे बैंक अकाउंट थे मैं सबके पास गई हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, पेपर फिल करते जाएँ, आपका काम होता जाएगा। अब एक वीक ऑलरेडी हो गया मुझे जापान आए हुए, तो मेरे सब ऑफिशियल काम जितने थे मैंने वो लाइन में रख के सबको डन किया है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि आप छुट्टी मनाने गए हो और अच्छे से प्लान थे आपने करने थे पूरे, लेकिन वो सिर्फ इन ख्वारियों की वजह से और पाकिस्तान में जो भी यार सब चीज़ें ना नीयत से हैं, वहाँ पे सबकी नीयत ख़राब है। कोई बंदा अपना काम लॉयल होके करना ही नहीं चाह रहा, हर किसी को कुछ ना कुछ हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। और जो ठीक है बैठा भी है बड़े ओहदे पे, उसको उस चीज़ की भी कदर नहीं है, वो फिर भी छोटे छोटे कामों के अंदर उसको इंटरेस्ट है कि किसी से पैसे आ जाएं, किसी को तंग कर दूं। और मतलब जो उसको जॉब से मिल रहा है उसको वो नहीं चाहिए, उसको उसके अलावा सब कुछ चाहिए। तो बस मैं तंग रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ कब इस तरह की होगी है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे होता है कि अब मैं वहाँ ना रहूँ, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। मुझे पता है मैं जाते ही मुझे ख्वारियाँ काटनी पड़ेंगी और उन ख्वारियों मतलब मैं हूँ जब तक मैं काट लूँगी यार। अब बच्ची है छोटी आगे और इसके अलावा फैमिली है, सबको देखते हुए ना होता है कि नहीं यार चलो वापस चलें, नहीं रहना इधर। लेकिन ये जो पाकिस्तानी हैं उनको मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना चाह रही, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है और जिसके साथ हो चुका है उसकी थोड़ी अपनी कहानी है। तो इसको बिल्कुल पर्सनल लेने की इसको बिल्कुल पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोगों को मैं इंशाल्लाह जो मेरे एक रूटीन चल रही थी अपलोड करने की वीडियो, मैं उस तरह ही करूँगी अपलोड, आप मुझे देखेंगे। अब जो मेरा पिछला रिकॉर्ड किया हुआ डाटा है पहले मैं कोशिश करूँगी मैं वो अपलोड करूँ, फिर मैं आपको शादी दिखाऊँगी जो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकी डिस्टर्बेंस के अंदर। तो इंशाल्लाह अब आपको मैं फिर से नज़र आऊँगी। आप लोग इसी तरह मुझे देखते रहिए और पसंद करते रहिए और बहुत ज़्यादा माजरत, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।